48 की जो एक लेन है उसको रोका हुआ है किसानों ने। दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस है तो राजस्थान पुलिस ने भी मुस्तैदी दिखाई है, क्योंकि कल कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए दूसरी लेन को भी कब्जा करने के लिए किसानों ने सोचा था और यहाँ पर बैरिकेड बंद करने पड़े थे और थोड़ा सा हेजिटेशन बढ़ गया था। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि दूसरी लाइन दिखाई कि करीब जो तादाद 3 दिन पहले तक 1 से 1.5 किलोमीटर लाइन पे जमे हुए थे, लेकिन अब वो लंबी लाइन होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पे किसान जो लगातार है वो बढ़ रहे हैं। लेकिन भारी तादाद में किसानों का मूवमेंट इस साइड बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे योगेंद्र यादव हैं, यहाँ पे राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष जो हैं राजा राम मील वो आ चुके हैं। इसके अलावा भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष वो भी कल से यहीं बने हुए हैं और सूचना ये भी है कि आज शाम तक चंद्रशेखर रावण जो हैं वो भी यहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये मूवमेंट जो है राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और NH 48 दिल्ली से मुंबई की वो लाइफलाइन कही जाती है कि ये रुकना यानी कि एकदम से देश रुकना होता है। तो ये एक बड़ी टेंसफुल सिचुएशन हो जाएगी अगर सेकंड लाइन को भी किसान अपने कंट्रोल में ले लेंगे तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और देखिए यही वजह है कि सरकार भी चाहती है कि जल्द से जल्द ये गतिरोध खत्म हो। जितेंद्र, मैं आपका रुख करूंगी। देखिए 26वां दिन आज है किसान आंदोलन का। किसान भी इंतजार कर रहे थे कि सरकार की तरफ से बातचीत की पेशकश की जाए, क्योंकि पहले की बातचीत बेनतीजा रही है। ऐसे में फिर से सरकार ने न्योता भेजा है। उम्मीद यही पूरे देश को है जितेंद्र की ये मतभेद, ये गतिरोध खत्म हो और किसान अपने घर पर लौटे। देखिए, सिर्फ सरकार ही नहीं, किसान भी चाहते हैं कि ये मतभेद है, जो ये एक खाई ऐसी बन गई है जो पट नहीं पा रही है, उसको पाटना बेहद ज़रूरी है। इसलिए सरकार लगातार प्रयासरत है कि जो किसानों के मुद्दे हैं उनको समझा जाए, उनको सुना जाए और उनका मसला हल किया जाए। आप देखेंगे कि दिल्ली चिल्ला बॉर्डर पर मौजूद हूँ, जो मयूरभर से है, जो नोएडा से दिल्ली जाने का रास्ता है वो बंद अभी भी हो रखा है। लेकिन तमाम जो यहाँ किसान हैं वो किस तरीके से यहाँ पर सुबह सुबह अखबार पढ़ रहे हैं। और आपको बता दूँ कि ये जो किसान हैं 11 लोग यहाँ पर आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आपको बताऊं कि दिल्ली के तमाम वो बॉर्डर जहां पर किसान बैठे हुए हैं वहां पर इन लोगों ने निर्णय लिया है कि वहां पर 11 लोग रोजाना भूख हड़ताल पर बैठेंगे, और इसलिए बैठेंगे चूंकि जो सरकार है ताकि इनकी मानों को समझे और माने। तमाम लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। बाबा, आप कहाँ से आए हैं? मथुरा से आए हैं साहब। बाबा, अखबार पढ़ रहे हैं और आज सरकार ने दोबारा से एक पहल का न्योता भेजा है तमाम किसान संगठनों को। लगता है कि जल्दी इसी अखबार में आपको अच्छी खबर पढ़ने को मिलेगी कि हाँ, जो सब मुद्दे हैं आप लोगों के मान लिए गए। ये क्यों ना माने, वो कोई मुद्दों मान ही नहीं रहे, माने तो भैया कर रहे हैं भैया। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि आपको उम्मीद है क्योंकि सरकार दोबारा से बुला आती, हम तो साक्षात आ गए, हमारे आ जाए, हमारे गठन वो कर दे, हमारो स्वामीनाथन आयोग है, हमारी बात मान लें, हम घर चले जाएंगे, कोई परेशानी थोड़ी है। और ना माने तो इसीलिए कह रहा हूँ कि जो आप लोगों की मांगे हैं उनको लेकर सरकार ने दोबारा से न्योता भेजा है तमाम संगठनों को। बात करेंगे, आइए टेबल पे बैठते हैं, बात करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ क्या आपको लगता है कि उम्मीद है सरकार से कि हाँ? कोई उम्मीद ना आती, कोई उम्मीद नहीं है। आप बताइए बाबा कि सरकार लगातार पहल करने की कोशिश कर रही है कि किसानों से बात की जाए, जो मसला है उसको सुलझाया जाए, कुछ रास्ता निकलेगा आपको लगता है? हमें तो कोई ना दिख रहा, यहाँ जब तक कोई ना आवे जब तक का दिख रहा कछु ना। तमाम जो किसान संगठन है आप लोगों के और तमाम किसान नेता है, उनसे सरकार दोबारा बातचीत करेगी तो साहब यहाँ आए जाएंगे तो बात होंगी जब हमारी सर। आप बताइए कि सरकार भी चाहती है कि जो किसान बैठे हुए हैं तमाम बॉर्डर पर, रास्ते बंद हो रखे हैं, परेशान किसान भी हो रहे हैं और सरकार भी परेशान है। आपको लगता है कि सरकार भी चाहती है कि इस मसले का जो हल है जल्द से जल्द निकले? कोई मसला हल ना है कि चाह रही सरकार। अगर चाहे तो यहाँ किसान बैठे हैं ठंड में, सब तरह से बुजुर्ग भी हैं यहाँ पर, और आकर के किसानों को पूछें कि क्या परेशानी है इनको, इनकी बातें सुने। सरकार को सुनना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं सुनने के लिए किसानों को बुला रही है ना। हाँ, और क्या, सुनने के लिए तो बुला रही है ना किसानों को। और क्या, सरकार को आना चाहिए यहाँ पर आकर के। यार यहाँ आए, सरकार को वहाँ बुलाया आप लोगों को, तो बातचीत करने, किसानों को भी आना चाहिए और किसानों की बात सुननी चाहिए। किसानों की बात सुनने के लिए ही सरकार ने बुलाया है ना संगठनों को तमाम। बात तो वही है ना। हाँ, यही है। देखिए, किसान वो लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार को सुनना चाहिए। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप ये भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं क्या इधर आज? हाँ, बैठे तो होते हैं भैया, बैठे। तो कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं भूख हड़ताल पर? अब भाई तो 11-12 आदमी होंगे, पर और आ रहे हैं भाई, और भी बैठेंगे। हाँ, भूख हड़ताल तो करेंगे, जिन्हें बुद्धि सदज जाए तो मत आंदर रहे पैसा। हालांकि चाह रही है कि जो मसला है जल्द निपटे और समस्या का हल निकले। सरकार ने दोबारा से न्योता भी तमाम संगठनों को दिया है। आपको लगता है कि हाँ, जल्द कोई रास्ता निकल जाए? क्योंकि जिस तरह कृषि मंत्री ने कहा था कि साल के अंत तक इस समस्या का हल निकल जाएगा। भैया मैं आप बताऊं, सरकार तो चाह रही ना है,
सरकार चाह रही ना, सरकार नहीं चाहती, सरकार अगर नहीं चाहती तो बातचीत दोबारा से करने के लिए नहीं बोलती। अरे मैं यहाँ पे बताऊँ, बातचीत तो वहाँ होती है, कोई मसला है, जैसे ताज समझौता मसला है, पाकिस्तान का मसला है कि भाई हमें तो सरकार पे भरोसा नहीं है। अरे सरकार है भरोसा हो तो फिर सड़क पे कहीं आ रही, जब सरकार ने 7 साल में किसानों का कृषि विश्वास मंत्रालय के तोड़ने का संयुक्त काम किया, सचिव की झूठ तरफ बोलने से का खत काम किसानों किया। तक पहुंच तो गया आप है। लोगों को दरअसल सरकार अगली पे तारीख बातचीत की क्या हो उसको लेकर ये खत भेजा गया है। अब जब अगली वार्ता होगी तो उस पर नजर हमारी भी टिकी हुई है, क्या उससे निकलेगा। लेकिन किसान कह रहे हैं सरकार पर भरोसा नहीं है। सरकार पहले दिन से कह रही है कि हम खुले दिल से तैयार हैं किसानों की बात को सुनने के लिए। किसानों के आंदोलन